देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का असर अब आने वाले चुनावों की रणनीतियों पर भी दिखने लगा है। जहां एक तरफ जातिगत वोट बैंक पर हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी नज़र गड़ाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ वे प्रदेश के किसानों को भी लुभाने का कोई मौका खोना नहीं चाहते। विपक्ष की पार्टियां जहां सरकार के खिलाफ हो रहे किसान महाआंदोलन की आग को हवा देते हुए दिखाई दे रही है, वहीं राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि आंदोलन की आग की लपटें उत्तर प्रदेश में ना उठें। इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में आयोजित किसान सम्मेलन में गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य 325 की जगह 350 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया कि गन्ने के समर्थन मूल्य में इस इजाफे के साथ राज्य में गन्ना किसानों की आय में 8% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे कि प्रदेश के 45 लाख किसान लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि समर्थन मूल्य में इजाफा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक किसानों की नाराजगी दूर करने का माध्यम हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि राज्य के किसानों के बकाये बिजली बिल की राशि पर भी सरकार कोई ब्याज नहीं लगाएगी। साथ ही किसानों पर लगे हुए मुकदमों को भी सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। जहां एक तरफ किसानों के लिए नई नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे जोड़कर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को सख्ते में ला दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की विरोधी राजनीतिक पार्टियां सरकार के इस कदम को एक चुनावी दांव बता रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 2017 में अपने घोषणा पत्र में गन्ने का रेट 370 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा करके लोग सरकार में आए थे, लेकिन अब वे महज 350 रुपये प्रति क्विंटल करके सिर्फ राज्य के किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस दर में पिछले 4.5 साल में बढ़ी महंगाई को भी जोड़ा जाना चाहिए। डिमांड हमारी ये थी कि हमने 375 जो उन्होंने घोषणा पत्र में 5 साल पहले कहा था, वो था उस पे प्लस जो महंगाई बढ़ी है वो बढ़ाना था, तो 425 रुपए की हमारी डिमांड थी। 350 तो कर ही दिया, उससे आप खुश नहीं? ना। राकेश टिकैत ने ये भी कहा, अगर केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहती है तो वे समय और जगह बता दें और दिल खोलकर बातचीत कर लें। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वो सिर्फ मीडिया में किसानों के लिए वादे करते हैं और असल में सीधे सीधे बात भी नहीं करते। योगी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश के किसानों को लूटा जा रहा है और 4.5 सालों के कार्यकाल में किसानों के समर्थन मूल्य में मामूली वृद्धि कर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में अपनी पकड़ बनाना चाह रही है। विपक्ष के इतने सवालों के बाद भी राज्य सरकार के इस फैसले को किसान किस तरह लेते हैं और इसका आने वाले विधानसभा चुनावों पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। नहीं चलेगा।